हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास देवदास सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। नहीं जाना होगा, पहले तुम पानी लाओ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगी ही, पहले पानी लाओ। मैं नहीं जाती, तुम भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पर इस बात पर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा सकती। चिढ़कर देवदास ने पार्वती के बाल खींचकर धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूँ जाओ। पार्वती चुप रही। तब उसने उसकी पीठ पर एक घूंसा दिया। नहीं जाओगी? पार्वती रोने लगी। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाती। देवदास एक और चल दिया। पार्वती भी रोते रोते देवदास के पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पारो, रोती क्यों है बेटी? देवदास ने मारा है। वह है कहाँ? इस वंशवारी में बैठकर तंबाकू पी रहा है। एक तो पंडित महाशय के आगमन से ही वे चिढ़े बैठे थे। उस पर इस बात से वे बहुत ही क्रोधित होकर बोले, देवा अब तंबाकू भी पीने लगा? हाँ, रोज पीता है। वंशवारी में उसने एक हुक्का भी छिपा रखा है। इतने दिनों तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देवदा मारने लगता है। पर बात यह नहीं थी। प्रकट कर देने से देवदास को दंड भुगतना पड़ता, इसी डर से उसने कोई बात नहीं बताई थी। आज क्रोधवश में उसने सभी बातें बतला दी। इस समय उसकी उम्र महज 8 साल की है। क्रोध उसमें बहुत था, पर ऐसी बात नहीं कि उसमें बुद्धि विवेचना बिल्कुल कम हो। घर जाकर बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक रोते रोते वह सो गई। उस रात उसने भात तक नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास पर खूब मार पड़ी। सारा दिन वह कमरे में बंद रखा गया था। इसके बाद जब उसकी माँ बहुत रोने धोने लगी, तब देवदास छुट्टी पा सका। दूसरे दिन वह भोर में ही भागकर पार्वती के घर के जंगले के पास आकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, पारो। जरा देर में फिर चिल्लाया, पारो। जंगला खोलकर पार्वती ने कहा, देवता। देवदास ने इशारा करके कहा, जल्दी आओ। दोनों साथ हुए तो देवदास ने कहा, तंबाकू पीने वाली बात तूने क्यों बता दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लाने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप हो गई। देवदास ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ़ है, फिर ऐसी बात कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूँगी। तो चल बंसी काट लाएं, बांध कर आज मछली पकड़ेंगे। बांस की झाड़ी के पास ही नूना का पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बड़ी मेहनत से बांस की एक टहनी नवाकर पार्वती को थमा दी और कहा, देखना, छोड़ मत देना, नहीं तो गिर जाऊंगा। पार्वती जीजान से पकड़े रही। देवदास उसी को पकड़कर नोना की एक डाल पर पैर रखकर बंसी काटने लगा। नीचे से पार्वती ने कहा, देवदा, स्कूल नहीं जाओगे क्या? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेज देंगे। बाबा ने खुद ही कहा है कि मैं अब वहाँ नहीं पढ़ूंगा, घर पर ही पंडित आएंगे। पार्वती चिंतित होकर कहने लगी, गर्मी के कारण कल से हमें तड़के ही स्कूल जाना होगा। अब मैं जाती हूँ। ऊपर से आंखें तरेर कर देवदास ने कहा, नहीं, नहीं जाना होगा। इसी समय पार्वती कुछ अनमनस्क सी हो उठी। इतने में बांस की टहनी ऊपर उठ गई और साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे आ गिरा। डाल अधिक ऊंची नहीं थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी, पर शरीर पर कई जगह खुरच लग गई। नीचे आकर क्रोधित होकर देवदास ने एक सूखी डाल उठाकर पार्वती की पीठ पर, गाल पर और जहां तहां खूब जोर जोर से मारकर कहा, जा दूर हो जा। पार्वती तो स्वयं पहले से शर्मिंदा थी, पर जब छड़ी पर छड़ी पड़ने लगी तब वह क्रोध और अभिमान से उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और रोकर उसने कहा, अभी मैं बड़े चाचा के यहाँ जाती हूँ। देवदास ने क्रोध वेश में एक धमाका और जमा कर कहा, जा अभी जाकर कह दे, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। पार्वती चली गई। जब बहुत दूर चली गई तो देवदास ने पुकारा, पारो। पर पार्वती सुनी अनसुनी कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ती चली गई। देवदास ने फिर चिल्लाकर कहा, पारो, सुनती जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास उदास होकर कुछ चिल्लाया और कुछ अपने आप बकता रहा, जा मर। पार्वती के जाने के बाद देवदास ने किसी तरह दो एक बंसी काटी। उसका मन बिगड़ गया। रोते रोते पार्वती घर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी का नीले रंग का दाग उभर आया था। पहले ही दादी की नज़र उस पर पड़ी। वह चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे बाप, किसने इस तरह मारा? पारो। आंखें मलते हुए पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे गोद में लेकर बहुत क्रोधित होकर कहा, चल तो जरा नारायण के पास चलूं, देखूं तो वह कैसा पंडित है। आह, बच्ची को एकदम मार ही डाला। पार्वती ने दादी के गले से लिपट कर कहा, चलो। मुखर्जी महाशय के पास आकर दादी ने पंडित जी के अनेक अनेक पुरखों का उल्लेख करके उनके परलोक के लिए बहुत सी शुभ इच्छाएं प्रकट की। बाद में स्वयं गोविंद को तरह तरह की गाली बककर कहा, नारायण, मुंशी का घमंड तो देखो,
क्रुद्ध होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ छोड़ता है। किस तरह मारा है देखो तो। इतना कहकर वृद्ध अत्यंत दुख के साथ उसके गाल पर के नीले दागों को दिखलाने लगी। तब नारायण बाबू ने पार्वती से प्रश्न किया, किसने मारा पारो? पार्वती चुप रह गई। तभी दादी फिर चिल्ला उठी, और कौन? इसी गवार पंडित ने मारा होगा। किसने मारा? अब की बार भी पार्वती ने कुछ नहीं बताया। मुखर्जी महाशय ने समझाया कि इसने कोई कसूर कर दिया होगा, इसी से मार खाई है, पर इस तरह की मार उचित नहीं। उन्होंने यही कहा। सुनकर पार्वती ने पीठ खोलकर दिखाते हुए कहा, यहाँ भी मारा है। पीठ के दाग अधिक स्पष्ट थे, अधिक भारी। इसी से दोनों बिल्कुल क्रोधित हो गए। मुखर्जी महाशय ने यह मंतव्य प्रकट किया कि पंडित महाशय को बुलाकर वे कैफियत तलब करेंगे, और इस प्रकार यह तय हुआ कि ऐसे पंडित के पास भेजना ही उचित नहीं है। यह सुनकर पार्वती खुश हो गई और दादी की गोद में चढ़कर घर वापस आ गई। घर पहुंचने पर पार्वती की माँ ने उससे पूछताछ की। पकड़कर बैठते हुए उन्होंने पूछा, बता क्यों मारा उसने? थैंक यू फॉर वॉचिंग।